हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई एमडी अनवर हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो मैं फिर आपके लिए क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 यानी कि बहुपद का परस्पर संख्या एक का रोमन नंबर 3 को आज सोल्व करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए भाई लोग। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन क्या करा? मेरा क्वेश्चन करा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यापित जांच करें। तो पहला क्या है? 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x यानी कि एक का रोमन नंबर 3 को आज हम सोल्व करने वाला हूं। उससे पहले मैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का रोमन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर चुका हूं। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। क्या करा क्वेश्चन? यहाँ क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का कितना है? 7x है। तो पहले चर वाले को एक साइड लिख देते हैं और बिना चर वाले को एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस का क्या हो जाएगा? 7x, फिर माइनस का क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तो सबसे पहले हमको इसको 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म में से हमको इसको 4 टर्म में करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म गुना क्या करना पड़ेगा? लास्ट टर्म, यानी कि पहला पद गुना का अंतिम पद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ साइड में आकर कहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे कितना पहला पद मेरा है 6x²। तो यहाँ लिखेंगे 6x² इंटू, यानी उसके बाद लास्ट पद क्या है, यानी अंतिम पद क्या है? माइनस का 3 है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का क्या लिखेंगे? 3। तो ये दोनों 6 3 का कितना हो जाएगा? 6 3 का 18x² माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब ये 18x² को ऐसे दो फैक्टर में, यानी ऐसे दो फैक्टर में इसको खंडित करेंगे या तोड़ेंगे। घटाने या जोड़ने पर मेरा 7x आना चाहिए और गुना करने पर माइनस 18x² आना चाहिए। तो चलिए वो कौन सी संख्या है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? अगर यहाँ पे अगर हम प्लस 2x माइनस का अगर 9x को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस का 9x प्लस का 2x, यानी कि 9 में से याद को 2 में से अगर 9 को घटाएंगे यानी 2x में से 9x को घटाएंगे तो मेरा 7 माइनस का 7x आ जा रहा है। और अगर इसको गुना करेंगे प्लस का 2x गुना का माइनस का 9x तो 2 नमा माइनस का 18x² आएगा। तो इसको आप क्या करेंगे? तो यहाँ जो लिए आप इसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं। जो लिए है सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? 6x² माइनस का क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस का क्या हो जाएगा? 2x माइनस का क्या हो जाएगा? 9x और लास्ट वाला पद क्या? माइनस का 3। इसको भी लिख लेंगे, बराबर का क्या लिखेंगे? 0। तो सबसे पहले इसमें देखना दोनों में कॉमन क्या चीज आ रहा है। दोनों में सबसे पहली बात देखना कॉमन क्या चीज आ रहा है। दोनों में यहाँ 2x है, इसमें भी 2x कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 2x को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ 2x कॉमन लिए तो 2 3 6 यानी 3x प्लस का 2x जब निकल गया कुछ नहीं बचा, क्या बचा गया? 1। यहाँ पे देखते हैं यहाँ 9x है, यहाँ x नहीं है, यानी 3 को अगर कॉमन लेंगे तो हो सकता है 3 आ जाएगा। या माइनस का अगर 3 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3x, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 निकल गया तो बच गया क्या? 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। जब हम देखेंगे डब्बा में मेरा दोनों सेम आ गया तो मेरा क्वेश्चन क्या है? एकदम राइट है, मतलब सही बना रहे हम। तो अब इसको क्या करेंगे? एक तो डब्बा वाले को लिख लेंगे और एक तो डब्बा के बाहर वाले को लिख लेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले डब्बा के बाहर वाले को लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का क्या है? 3, उसके बाद इक्वल टू क्या है? 0। अब इसका डब्बा के बाहर वाले को लिखते हैं, डब्बा के अंदर वाले को लिखते हैं। यहाँ 3x प्लस का क्या है? 1 बराबर क्या है? 0। यहाँ पे उसके बाद यहाँ 3x बराबर का, जब प्लस में तो इस क्या आएगा? माइनस में 1। तो यहाँ पे गुना में तो उस क्या में जाएगा? भागा में। तो x बराबर हो जाएगा 1/3, यानी माइनस 1/3। 1x बराबर क्या निकला? माइनस 1/3 निकला। अब इसको निकालते चलिए। तो इसको क्या निकालेंगे? 2x माइनस का क्या? 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? इस साइड माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर 3/2, यानी x बराबर मेरा निकला 3/2 और एक निकला माइनस 1/3, यानी मेरा 2 शून्यक निकल गया। पहला शून्यक क्या है? मेरा 2 शून्यक निकल गया है। पहला शून्यक x बराबर क्या निकला है? पहला निकला 3/2, तो पहले लिख देंगे 3/2। और दूसरा बराबर क्या निकला है? दूसरा निकला माइनस 1/, क्या निकला है? 3 माइनस 1/, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब बोल रहा सत्यापित जांच करने के लिए, यानी 2 शून्यक तो हम लोग निकाल ली। क्वेश्चन बोला था निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हम लोग तो शून्यक ज्ञात कर लिए। और बोल रहा, आप देखिए अब यहाँ पे बोल रहा और शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यापित जांच करें, मतलब जांच करने बोला शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। ये बराबर कितना है? ये बराबर यहाँ पे 6 होगा, यानी अचर पद को नहीं लिखना, अचर पद को लिखना है यहाँ। उसके बाद b बराबर कितना है? b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 7 है, माइनस लगा हुआ है 7। और c बराबर कितना हो जाएगा? c बराबर क्या है? लास्ट में मेरा कितना है? माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख लिए। उसके बाद आप लोग तो पढ़े होंगे, यहाँ लिख लेते हैं पहले जांच। यहाँ पे लिख लेते क्या? जांच।
यहाँ जांच लिख के उसके बाद करते हैं। यहाँ जांच लिखने के बाद तो आप लोग पढ़े होंगे कि बहुपद चैप्टर में अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ये सूत्र है, माइनस बी बट्टा क्या होता है? ये क्या है? ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है। इसको जांच करने के लिए हमको इस फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। यानी आप दोनों शून्यक में हम किसी को अल्फा मान सकते हैं और किसी को बीटा मान सकते हैं। तो चलिए हम इसको अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं, या ना तो इसको अल्फा मान सकते हैं या इसको भी बीटा मान सकते हैं। दोनों में से किसी को अल्फा या किसी को बीटा मान सकते हैं। तो हम इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने। तो अल्फा मेरा कितना है? अल्फा मेरा हो गया यहाँ 3 बट्टा कितना है? 2 प्लस का। बीटा मेरा कितना है? बीटा माइनस का, या माइनस देखो माइनस 1 बट्टा कितना है? 1 बट्टा का कितना है? 3 है। इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है? देखो यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस बी बट्टा, यानी बी का मान कितना है? ऑलरेडी एक मैंने सूत्र से लगा हुआ है, और यहाँ माइनस बी का मान है -7। कितना? -7। एक मान कितना? एक मान यहाँ 6 है। तो यहाँ लिखेंगे बट्टा का क्या लिखेंगे? 6, क्योंकि माइनस बी बट्टा का 6, माइनस बी बट्टा का ये है, तो बी का मान माइनस का 7 है और एक मान 6 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे? 3 और 2 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इक्वल टू यहाँ 3 दूने कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ जगह 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कैसे हल करेंगे? अब यहाँ पे माइनस कितना, माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इधर एक ऑलरेडी माइनस बाहर में, एक ऑलरेडी घर में, तो यहाँ हो जाएगा +7 बट्टा का 6 इक्वल टू, इसको घटाएंगे 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बट्टा का 6, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 बट्टा का 6। जब दोनों संख्या सेम आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा? LHS बराबर मेरा हो जाएगा RHS। यही मेरा क्या हो गया? यही मेरा हो गया आंसर। यानी बहुपद के क्वेश्चन नंबर 3 को हम सत्यापित जांच करके बहुपद शून्यक निकाल करके हल कर दिए हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन संख्या 1 और 2 को हल कर चुका हूं। जो नहीं देखे वो वीडियो जा करके देख ले, बेहतर समझ में आएगा। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए भाई।